भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व बंगाल इकाई के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने आज सिलीगुड़ी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही बंगाल सोनार बंगला बनेगा। बंगाल में नए नए उद्योग आएंगे, बेरोजगारों को नौकरी मिलेगा और किसानों को उनका हक। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर कटाक्ष करते हुए नीट और जेईई की परीक्षा, अम्फान तूफान, किसानों के विकास सहित कई मुद्दों पर घेरा। जब उनसे पहाड़ के स्थायी समाधान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने सिर्फ कहा कि पहाड़ के विकास कार्यों की जानकारी पहाड़ के सांसद राजू बिष्ट देंगे। कि 4 दशक से पश्चिमी बंगाल ने हिंसा की राजनीति देखी है। पहले सीपीएम के समय भी हिंसा होती थी और अब टीएमसी के समय पराकाष्ठा हो गई। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, राजनीति से हिंसा शब्द समाप्त हो जाएगा। हम सौजन्य की राजनीति करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत सारे चुनावी मुद्दे होंगे। उसमें एक मुद्दा ये भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तब पश्चिमी बंगाल से हिंसा समाप्त हो जाएगी। हिंसा को कोई स्थान नहीं होगा। तूफान के पैसे जो केंद्र सरकार से आए थे वो व्यवस्थित जो लोग हकदार थे उन तक नहीं पहुंचा, वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने उसकी बंदरबाट कर ली। यदि हम कोविड-19 की बात करें, देश के प्रधानमंत्री प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री से बात करके लॉकडाउन के बारे में हर बारे में चर्चा की। केंद्र सरकार ने जो आर्थिक सहयोग देना था वो भी दिया, पर दुर्भाग्य से कोविड-19 की जो खरीदी हुई है उसमें व्यापक रूप से भ्रष्टाचार हुआ। सरकार ने खुद ने माना यहाँ कुछ इसमें शंका है। 3 अधिकारियों की कमेटी, जांच कमेटी बिठा दी। जो खरीदी के लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं वही जांच कमेटी के सदस्य हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री कहती केंद्र सहयोग नहीं कर रही है, दूसरी तरफ अगर केंद्र सहयोग करता है तो आप इस प्रकार भ्रष्टाचार करते हैं। केंद्र सरकार पैसा देना चाहती है उस व्यक्ति तक पहुंच जाए जो जरूरतमंद है, पर दुर्भाग्य से पश्चिमी बंगाल की सरकार के मुख्यमंत्री हर बात पर राजनीति कर रही है। आप कोविड की वर्तमान स्थिति के बारे में बात करें, देश में सबसे खराब जो 4-5 राज्य है उसमें बंगाल की स्थिति। पांचवी इन्वेस्टर मीटिंग हो रही है। लगभग 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का सरकार का खर्च हुआ है। एक इंडस्ट्री नहीं आई, बल्कि मेरा दावा है, मेरे पास बहुत सारे आंकड़े हैं कि ममता जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद छोटे और बड़े लगभग 1000 कारखाने पश्चिमी बंगाल में बंद हुए। बड़े जूट मिल भी हैं और छोटे छोटे ऑटोमोबाइल्स के सामान बनाने वाली इंडस्ट्री भी है। 1000। बंगाल औद्योगिकरण में देश में नंबर 1 था। सारे देश के लोग नौकरी की तलाश में यदि किसी राज्य में जाते थे तो बंगाल में आते। आज बंगाल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद नौजवान सारे देश के अंदर घूम रहा है। सारे देश में मजदूर अपने अपने राज्यों में जा रहे थे। पश्चिमी बंगाल की सरकार ने अपने प्रदेश के वे मजदूर जो बाहर काम कर रहे थे उनके लाने की कोई व्यवस्था नहीं। जब हमारे जैसे लोगों के पास पश्चिम बंगाल के मजदूरों का फ़ोन आया, हमने सरकार से निवेदन किया, केंद्र सरकार से निवेदन किया। मध्य प्रदेश में लगभग 20,000 मजदूर थे पश्चिमी बंगाल के। हमने उनसे, वहाँ के मुख्यमंत्री से कहा, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने 3 ट्रेन राज्य सरकार के खर्चे से बंगाल भेजी। ममता जी ने नाम दिया कोविड ट्रेन। ये कोविड ट्रेन है। अपने प्रदेश के मजदूरों की भी कोई चिंता नहीं। आज कोविड विकराल रूप इसलिए लिया है कि सरकार गैर जिम्मेदार है। जिस समय लॉकडाउन केंद्र सरकार ने कहा था उस समय इन्होंने राजनीति की, उस समय लॉकडाउन की घोषणा कर दी, किंतु कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो अल्पसंख्यक क्षेत्र में आते हैं, वहाँ लॉकडाउन का कोई असर नहीं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि वर्तमान में जो सरकार है वो 30% सरकार है। 30% लोगों के लिए सरकार है, 70% लोगों के लिए सरकार नहीं है। कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की हो, चाहे राज्य की हो, चाहे लोकल बॉडी हो, 100% लोगों के लिए होना चाहिए। और आने वाला समय विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम 100% लोगों के लिए सरकार चलाएंगे। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। ममता जी ऐसे विषय पर राजनीति कर रही है जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य का नुकसान है, और इसलिए इस पर अहंकार को छोड़े और सारा देश
यदि परीक्षा बच्चों की करा रहा है, यदि सारे देश में परीक्षा हो जाएगी, वो बच्चे एडमिशन ले लेंगे और बंगाल के परीक्षा बाद में होगी, जब तक कॉलेज भर जाएंगे बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा तो उनका तो भविष्य खराब होगा। और इसलिए देश के साथ चलना चाहिए, देश से अलग हटके अपने अहंकार के कारण अपने प्रदेश के विद्यार्थियों का नुकसान करें, मैं समझता हूँ ये अच्छी राजनीति नहीं। देखिए, अभी जो MHA की गाइडलाइन आई है उसके अनुसार सिर्फ संक्रमित इलाके को छोड़कर कहीं पर भी केंद्र सरकार से बिना पूछे लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, राज्य सरकारों को निर्देश दिए। मुझे लगता है कि इसके ऊपर राज्य सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए और अब जो लॉकडाउन की घोषणा की है उसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम भी है, बच्चों को आना जाना भी पड़ेगा और इसलिए उनकी परीक्षा भी प्रभावित होगी। सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर पुनर्विचार करें। देखिए, हम तो अभी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि कम से कम राजनीति कुछ क्षेत्र ऐसे होना चाहिए उसको राजनीति से बचाना चाहिए, विशेषकर शिक्षा का क्षेत्र उसमें सर्वप्रथम है। यहाँ हमारे प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, उनका साल खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए जिम्मेदारी के साथ सरकार को अपनी जिम्मेदारी वहन करना चाहिए। पश्चिमी बंगाल के किसानों से कहा कि आप ऑनलाइन आवेदन करिए। 21 लाख किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया। वो 21 लाख लोगों की सूची ममता जी को भेज दी, इस सरकार के पास भेज दी। क्या आप इंड्रोस करके भेज दीजिए कि ये आपके प्रदेश के किसान हैं, हम इनके खातों में पैसा डाल देंगे। सरकार ने उन 21 लाख को जो नाम भेजे हैं केंद्र सरकार ने, उसको डस्टबिन में डाल दिया। लगभग 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपया पश्चिमी बंगाल के किसानों को मिलना चाहिए। जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि है वो नहीं मिली है, सरकार की लापरवाही के कारण, सरकार की गैर जिम्मेदार नीति के कारण। पश्चिमी बंगाल में सरकार बनेगी तो विकास के एक नए आयाम की ओर पश्चिम बंगाल जाएगा। हिंसा की राजनीति समाप्त होगी, औद्योगिकरण होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा यहाँ पर। यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर रोजगार मिलेंगे। किसानों को उनके उत्पादन का सही मूल्य मिलेगा। बीच के जो दलाल हैं वो सब समाप्त कर देंगे। एक अच्छी सरकार देंगे, एक स्वस्थ सरकार देंगे, एक पारदर्शी सरकार देंगे जो बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएगी, ये मेरा विश्वास है। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान।